मोटू और पतलू की जादुई घंटियों की कहानी। एक बार की बात है, फुफुरिया नामक गांव में मोटू और पतलू नामक दो अच्छे दोस्त रहते थे। ये दोनों बहुत ही शरारती थे, लेकिन उनके दिल में अच्छाई की भावना थी। गांव के लोग उन्हें बच्चों के लिए अच्छे दोस्त मानते थे। एक दिन गांव के बड़े पुराने पेड़ के पास जाकर खेलते समय मोटू और पतलू ने पेड़ के नीचे जड़े एक बड़े से पाइप में कुछ गुंजान सुना। वे उत्साहित हो गए और उस पाइप के पास गए। पाइप में एक छोटे से धागे के जड़े हुए एक बड़े से घंटे को उन्होंने देखा। पतलू कहते हैं, ये क्या है मोटू? मोटू कहते हैं, पतलू ये लगता है कुछ जादुई है, हमें इसे देखना चाहिए। और वे उस घंटे को छूने की कोशिश करते हैं, तो घंटा चमक उठता है और उसमें से ध्वनि आने लगती है। ध्वनि के साथ ही गहरी धुंधली बादल गांव के ऊपर आने लगते हैं। मोटू और पतलू आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पतलू डरकर कहता है, मोटू यह क्या हो रहा है? मोटू भी हिचकिचाए, पतलू मुझे भी नहीं पता, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। पर तभी एक पुराना बुजुर्ग पास से गुजरते हैं और उन्होंने देख लिया कि बादलों के बीच उनके सामने एक बड़ी खिड़की खुली है और उसमें से एक पटक अद्भुत प्रकाश और गान की ध्वनि आ रही है। बुजुर्ग कहते हैं, ये एक जादुई पायल है। इस पायल को बजाने से किसी की भी मनोकामना पूरी होती है, परंतु ये खतरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल गलत कामों में भी हो सकता है। मोटू और पतलू अब और भी उत्साहित हो जाते हैं। मोटू कहते हैं, पतलू हमें इन पायलों को पाने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपनी वाणी की योग्यता का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे। पतलू भी सहमत होता है, हाँ मोटू, हमें इन पायलों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग करना चाहिए और गलत तरीके से नहीं। इसके बाद मोटू और पतलू उस बुजुर्ग से पायलों के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं और बुजुर्ग उन्हें यह सिखाते हैं कि उन्हें सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। मोटू और पतलू अब पायलों की खोज में निकलते हैं। वे गांव के चारों ओर खोजते हैं, लेकिन वे कहीं भी पायलों को नहीं पाते। फिर उन्हें एक सुंदर झील के किनारे एक छोटा सा गुफा दिखाई देता है। मोटू उत्साहित होकर कहते हैं, देखो पतलू, वहाँ। हमें लगता है कि पायलें वहाँ हो सकते हैं। दोनों दोस्त उस गुफा की ओर बढ़ते हैं और उन्हें वहाँ एक खास चीज दिखाई देती है। वहाँ पर एक प्याली में अनेक जादुई पायलें थी। मोटू और पतलू खुशी से झूमते हैं, हाँ, हम उन्हें पलिया। पतलू कहते हैं, हाँ, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमें इन पायलों का सही तरीके से उपयोग करना होगा। मोटू और पतलू उन पायलों को लेकर गांव वापस लौटते हैं। उन्होंने बुजुर्ग से सीखा हुआ था कि पायलों को सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। गांव में पहुंचकर मोटू और पतलू ने विचार किया कि उन्हें कैसे इन पायलों का उपयोग करना है। उन्होंने तय किया कि वे इन पायलों को अपने गांव की उन समस्याओं का हल करने में उपयोग करेंगे जिनसे उनके गांव के लोग परेशान थे। मोटू और पतलू ने मिलकर गांव के लोगों की मदद की और जादुई पायलों का इस्तेमाल करके उनकी समस्याओं को हल किया। उन्होंने गांव को खुशहाली और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। इस प्रकार मोटू और पतलू ने अपनी जादुई पायलों का सही तरीके से उपयोग करके गांव की समस्याओं
Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.